नमस्कार आप सभी को, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है गौरव जी। हेलो गौरव जी। हेलो। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे थोड़ा, और साथ ही आचार्य प्रशांत के लिए जानेंगे कि उनको कैसे जानते हैं, आचार्य प्रशांत कौन है तथा उनसे कैसे जुड़ सकते हैं। तो गौरव जी, आपसे शुरू करते हैं। आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे व्यूअर्स को। हेलो, मेरा नाम गौरव सिंह है। मैं फ़िलहाल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और आचार्य प्रशांत जी से मैं जुड़ा था एक्चुअली एक कॉमेडियन के थ्रू। आप अगर जानते हो कुणाल कामरा को, तो उनके वीडियोस को देखने का शौक था। तो उन्हीं का एक इंटरव्यू आया था आचार्य जी के साथ, तो वहीं से श्रृंखला शुरू हुई है। ओके। तो आप थोड़ा सा आचार्य प्रशांत के बारे में बताइए हमारे व्यूअर्स को, जो न्यू होंगे। मोस्टली तो शायद जानते होंगे, लेकिन आचार्य प्रशांत कौन है, मतलब वो क्या करते हैं, क्या पढ़ाते हैं, जिसके लिए उनकी अब फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आज के समय में सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले गुरु हैं वो। आचार्य प्रशांत जी आज के समय में आप देखेंगे युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, स्त्रियों के लिए काम कर रहे हैं। उनका आपने हाल ही में सुना होगा ऑपरेशन 2030 क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। और इन सब के रूट में, इन सब के बेस में वो रखते हैं आध्यात्मिक शिक्षा को। उस आध्यात्मिक शिक्षा से ही ये जितने भी आपने देखे हैं युवा, नारी और क्लाइमेट चेंज वगैरह, इन सब को कवर करते हैं। आप देखेंगे उनके इन सभी टॉपिक्स पर आपको वीडियोस अनेक मिल जाएंगे। और साथ में आपने उनके गीता सत्रों के भी ऐड देखे ही होंगे। हाँ, गीता सत्रों का ऐड आता है उनके यूट्यूब चैनल पे। तो पहले आप ये बताइए कि वो, अगर आपने बोला कि वो आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं, एक तरीके से गुरु यानी वो टीचर है जो पढ़ाते हैं, तो वो क्या पढ़ाते हैं, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? एक तो गीता सत्र, मतलब हम भगवत गीता की बात कर रहे हैं, और भी साथ में कुछ कुछ वो पढ़ा रहे हैं बुक्स, कोई भी स्क्रिप्चर हमको पढ़ा रहे हैं, या फिर केवल गीता सत्रों तक ये लिमिटेड है? नहीं, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि वो जो प्रेजेंट करते हैं लोगों को, वो गीता के फॉर्म में लेके आते हैं। शुरुआत गीता है, गीता सत्र कहते हैं, लेकिन वो एक पूरा बंडल है अपने आप में। उसमें आप देखेंगे बुद्ध की दिशा से भी आते हैं, आचार्य नागार्जुन से भी हम सीखते हैं। उनके कई सारे आपको उपनिषदों पर भी मिल जाएंगे। अभी फिलहाल कठ उपनिषद हमें बता रहे हैं। साथ में आपको संत कबीर के भजन मिल जाएंगे उसमें। संत कबीर के भजन और दोहे स्कूल में हमने पढ़े थे, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ वो अभी यहाँ पर लोगों के सामने ला रहे हैं। और ये तो आपको भारतीय दिशा से मिल गए, आपको चीनी दिशा से भी मिल जाएंगे। आपको अभी फिलहाल ताओ ते चिंग भी चल रहा है, तो वो भी चीजें कवर हो रही हैं। रिसेंटली उन्होंने एक और श्रृंखला शुरू की है जिसका नाम है जेम्स फ्रॉम द वर्ल्ड। तो वो वहां पर जेन कोआन और भी अनेकों जो भी दुनिया के और दिशाओं से भी आ रहे हैं ग्रंथ, ज्ञान की बातें, उन सबको भी कवर कर रहे हैं। तो गीता एक नाम है, लेकिन एक पूरा बड़ा बंडल है वो अपने आप में। और ये तो बहुत ही बड़ी श्रृंखला हो गई ना। फिर भगवत गीता, वेदांत, हमारे साथ कठ उपनिषद हो गए, और भी वेदांतिक दर्शन हो गए, और साथ साथ आप बता रहे हैं कि अलग देशों से भी बहुत सारे जो उनके ग्रंथ हैं वो भी आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा है। अब मुझे ये बताइए कि YouTube पे तो मैंने उनका बहुत सारा वीडियोस देखा है, गीता के ऊपर भी, और आपने चर्चा किया कठ उपनिषद, तो उससे भी रिलेटेड कुछ कुछ वीडियोस मुझे मिल जाते हैं। तो ये गीता सत्र अलग से है क्या? उससे कैसे जुड़ना, उसमें क्या है, उसका क्या प्रोसेस है? अगर कोई न्यू है तो वो कैसे उसमें जुड़ सकता है? जी, ये इम्पोर्टेंट बात आपने पूछी। गीता सत्र, अब जब से मैंने बताया पूरी श्रृंखला है, तो आपको जो आप देखती हैं यूट्यूब पे, वो कुछ चुने हुए चुनिंदा जो सेशंस होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स मिल जाती हैं। जब आपको पूरा सीक्वेंस देखना है, जैसे गीता में आप जानती हैं कि 18 अध्याय हैं, वैसे कठोपनिषद में भी अनेकों श्लोक हैं, भजन भी अनेकों हैं संतों के। तो इन सब की जो पूरी श्रृंखला है वो आपको मिलेगी ऐप के माध्यम से। आचार्य प्रशांत ऐप है, आपको एंड्रॉइड पे, एप्पल प्ले स्टोर पे, सब जगह आपको अवेलेबल है ये। तो ऐप के माध्यम से आपको सुविधा ये हो जाती है ना कि आप जो भी श्रृंखला लेंगी उसका सारा का सारा आपको रिकॉर्डिंग अब तक हुआ है, और जो लाइव सेशंस जो आचार्य जी लेते हैं वो सब भी आपको मिल जाएंगे। तो उस मामले में ऐप खास है। अब यहाँ पर ये है ना कि न केवल हमें आचार्य जी सिखाते हैं, बस साथ में एग्जाम भी लेते हैं, तो उसके लिए भी ऐप और मजेदार हो जाता है। ये तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, एग्जाम होता है।
तो पहला चीज तो मैं ये क्लियर करूंगी कि जो भी सेशन होते हैं उसके रिकॉर्डिंग्स हमारे ऐप पे उपलब्ध होते हैं, और वो ऐप हमारे प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, राइट? बिल्कुल, आचार्य बिल्कुल। प्रशांत, ठीक है। तो उस पे हमारा तो सारे सेशंस होते हैं, लाइव सेशंस वहीं से हम ज्वाइन कर सकते हैं, और जो भी सत्र हुए हैं उसके रिकॉर्डिंग्स वहाँ पे बिल्कुल, उपलब्ध होंगे। और आपने भी इंटरेस्टिंग ये बोला कि एग्जाम्स होते हैं, ये जी, कैसा एग्जाम है, मतलब क्या होता है उस एग्जाम में? गीता से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न होता है, क्या सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, ये कुछ बताइए। हाँ, कई बार होता है। अब मेरे साथ पर्सनली ये एक्सपीरियंस है कि श्लोकों पर सुनता हूँ, और खासतौर से जब यूट्यूब वगैरह पर सुनना होता है तो ये होता है कि बस सुनते चले जाते हैं, रस आता है, सुनते चले जाते हैं। लेकिन वहां पर दिक्कत ये होती है ना कि कोई तरीका नहीं होता उसको मैं जांच सकूं कि थोड़ा भी मुझे समझ में आया है नहीं। ये लगता है कि ठीक है, आचार्य जी ने बात कही है, ये दिमाग में आ गई, स्मृति में उतर गई है, लेकिन समझना और याद होना दो अलग अलग चीजें होती हैं। तो एग्जाम यहाँ पे इम्पोर्टेंट होते हैं। एग्जाम यहाँ पे टेस्ट करते हैं कि आपको वो बात समझ में आई है या नहीं। जो वो शुरुआती समझ होती है, उस चीज को ये टेस्ट करती है। और जैसे आपने कहा कि पैटर्न क्या होता है, सवाल कैसे आता है, तो आचार्य जी के, अब जैसे मैंने बताया, पुराने सारी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं, तो आचार्य जी वहां से पिकअप करते हैं सेशंस, उनको एज सिलेबस रखते हैं, और फिर उन्हीं के बेस पे क्वेश्चंस रखे जाते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन? हाँ, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं सारे। ओके, बहुत बढ़िया। तो मतलब गीता, आपने एक चीज बोली कि हमें यूट्यूब से ज्यादा बेहतर है, कहीं आपकी बातों से मुझे लगा कि यूट्यूब से कहीं बेहतर है गीता सत्रों से जुड़ना। मतलब आप कह रहे हैं कि यूट्यूब के कंटेंट और गीता सत्र जो ऐप पे होते हैं उसमें बहुत डिफरेंस है। आपका क्या ऐसा कहना है? क्या अगर यूट्यूब कोई चाहता है कि नहीं मैं आध्यात्मिक शिक्षा लूं, लेकिन मैं यूट्यूब से ही मैं सफिशिएंट हूँ, मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं गीता सत्रों में इनरोल कर पाऊँ, तो क्या सही? आप क्या बताना चाहेंगे उनको? फिर उनको मैं कहूंगा कि यूट्यूब पर तो आ गए, आप सुन तो रहे ही हो ना यूट्यूब पर, तो वही समय थोड़े और डिसिप्लिन के साथ आप गीता सत्रों से जुड़ के दे दीजिए। ओके, वहां पे आपको एक न्यूनतम सहयोग राशि देनी है, और उसी के माध्यम से आप गीता सत्रों से जुड़ जाएंगे। और जब आप एक डिसिप्लिन से जुड़ते हैं ना, तो आपके लिए फिर वो एक आदत बनती है, और आप धीरे धीरे समझना पिकअप कर देते हैं। यूट्यूब के साथ आपको ये होता है ना कि आप कभी आज सुन लिया, कभी परसों सुन लिया, वो कंटिन्यूटी नहीं बनी होती है। जैसे आप स्कूल कॉलेज में देखेंगे, आपका आज के दिन पढ़े, आप 2-3 दिन कॉलेज बंक मार दिए, फिर चौथे दिन का लग रहा है एकदम डब्बा गोल। बिल्कुल, कई हद तक यहाँ पर भी ऐसा है। जब वो कंटिन्यूटी होती है ना, तो आप चीजों को और अच्छे से समझ पाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सेशंस ही आपको मिल रहे हैं, एग्जाम्स ही हो रहे हैं। आप अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। बड़ी चीज क्यों है? आप फेसबुक जानती हैं, आप इंस्टाग्राम जानती हैं जी। तो वैसी ही कुछ एक कम्युनिटी आचार्य प्रशांत ऐप आपको देती है। जो भी लोग इन गीता सत्रों से जुड़े हुए हैं, वो आते हैं, और जो भी उन्होंने सीखा है, जो भी उन्होंने जाना है, और इन गीता सत्रों के माध्यम से उसको एक्सप्रेस करते हैं। और न केवल जो उनकी समझ है वो, बल्कि उससे उनके जीवन में क्या बदलाव आया है वो भी वहां पर दिखाते हैं। जो एक्टिविटीज में वो हिस्सा ले रहे हैं वो भी दिखाते हैं। अब ये तो अपने आप में एक इक्विवेलेंस हो गया फेसबुक इंस्टाग्राम का, कि आप इतना इक्विवेलेंस कर गए। अब इसके आगे भी कई सारे फीचर आते हैं ऐप के अंदर। आप मुझे इस ऐप फीचर को एक एक कर पहले बताइएगा, ताकि हमारे व्यूअर्स उसको एक साथ सुन सके। मुझे आपकी बातों से दो चीज समझ में आई है। पहली चीज कि गीता सत्र बिल्कुल अनिवार्य है यूट्यूब पे सुनने की अपेक्षा। यूट्यूब पे अगर कोई सुन रहा है तो उसको डेफिनेटली गीता सत्र में जाना चाहिए, राइट? और दूसरा चीज, आपने एक पॉइंट बोला कि ऐप में बहुत खुद में ही बहुत फीचर है। बिल्कुल वो इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे आपको टक्कर दे रहा है आज के टाइम पे। तो मुझे पहला तो आप ऐप के फीचर्स बताइए, फिर मैं एक और पॉइंट आपने बोला सहयोग राशि, तो मैं उस पर भी आऊंगी। पहले आप मुझे ऐप के फीचर्स को एक्सप्लेन कीजिए कि क्या ऐप में किसी यूजर को फीचर मिल सकते हैं। ठीक है, तो ऐप से शुरुआत करते हैं। ऐप में सबसे पहले आचार्य प्रशांत जी लगभग हर हफ्ते का हर दिन ही नए नए आर्टिकल्स लिख रहे होते हैं। न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी उनके आर्टिकल आ रहे होते हैं। ये सारे आर्टिकल्स आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ ऐप के माध्यम से मिल जाएंगे। अब आर्टिकल्स की बात तो हो गई, अब आर्टिकल्स से आगे आते हैं फिर आपकी किताबें। आचार्य प्रशांत जी ने करीब 150 किताबें लिख दी हैं। ये सभी किताबें आपको ई बुक के माध्यम से ऐप पर अवेलेबल है। आप हार्ड कॉपी भी ऑर्डर करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपको ई बुक के माध्यम से पढ़ना है तो आप ऐप पर जा सकते हैं। इनके अलावा रिकॉर्डेड सेशंस की हमने बात करी कि रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिल जाएंगे, एग्जाम भी हो ही जाएंगे। और कई बार होता है कि आप सेशंस देख रहे हैं, आपके मन में सवाल आते हैं कि ये हमने जाना है लेकिन हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही, तो वो
आप सवाल वहां पे पोस्ट कर सकती हैं। वहां पर एक एआई फीचर है, एक एआई बॉट है जो आपके सवालों का आंसर देता है। तो वो क्या करता है, जो भी आपने सवाल पोस्ट किया है उसको आचार्य प्रशांत जी के जितने भी पुराने वीडियो हैं, लेख हैं, उन सब के माध्यम से आपको बताते हैं कि ये पॉइंट्स हैं, आप यहाँ से और एक्सप्लोर कर सकते हैं उनको। ओके, ये तो बहुत बढ़िया फीचर्स। और आपने ऐड किया था पहले कि हम अपना जो भी सीखे अवलोकन भी डाल सकते हैं, मतलब जैसे हम पोस्ट देखते हैं इंस्टाग्राम पे एक दूसरे का, वैसे हम वो भी देख सकते हैं, राइट। तो बहुत बढ़िया ऐप का फीचर है। और अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं, जैसे आपने पहले मेंशन किया था सहयोग राशि। तो ये सहयोग राशि क्या है, मतलब क्या मुझे गीता पढ़ने के लिए पैसे देने की आवश्यकता है, और ये कैसे इस्तेमाल हो रहा है, मेरा पैसा सत्र में कैसे जा रहा है, क्या गीता अभी अब हमें चार्ज लगेगी? क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स का ये सवाल होता है कि क्या अब हम गीता पढ़ने के लिए, वेदांत पढ़ने के लिए भी अब हम पैसे पे करेंगे, वो तो फ्री में उपलब्ध होना चाहिए, तो उसका आप कुछ बताइए। जी बिल्कुल। अब यहाँ पे आप देखिए, इसको जो आपने दिशा दी है सवाल को, वो एक तरीके से जैसे सुनने में लगता है कि वो एक चार्जेस है, एक फीस है, राइट। लेकिन इसको इस तरीके से ना देखिए। सहयोग राशि कहने के पीछे इंटेंट मेरा ये था कि जो भी आप सहयोग राशि देते हैं, जो भी आप पैसे देते हैं, इनके माध्यम से जो मैंने ऐप आपको बताया, इसमें जो अनेकों फीचर आ रहे हैं, उनको बनाए रखने के लिए, उन्हें और फीचर ऐड करने के काम में आते हैं। तो इससे फायदा ये होता है ना कि जो सत्र आपको मिल रहे हैं वो और खूबसूरती से आपके पास आ पाते हैं। तो ये बात तो सही है कि आपको जो गीता के श्लोक वगैरह हैं आपको इंटरनेट से फ्रीली अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन इतने सुपाच्य तरीके से आपको मिलना मुश्किल है। तो अब इतना सारा कंटेंट जब आपको डिलीवर करना होता है ना, तो उसके लिए आपको प्लेटफॉर्म चाहिए, उसके लिए आपको माध्यम चाहिए। बिल्कुल। और वो माध्यम को बनाए रखने के लिए इस राशि की जरूरत है। तो इसके लिए यहाँ पर वो बात आती है कि सहयोग राशि, कि आप सहयोग कर रहे हैं कि ये मुझे भी मिले, जो मैं सीख रहा हूँ मुझे भी मिला, और लोगों तक भी पहुंचे। ओके, मतलब आप कहना चाहते हैं कि बहुत ही बेसिक है ये पॉइंट्स, कि अगर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, ऐप है, तो किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू रन हो रहा होगा। आपने बताया गीता सत्र चलते हैं, तो वो भी किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ही रन हो रहा होगा। तो उन सब प्लेटफॉर्म को एक पे किया ही जाता होगा, एक अमाउंट दिया जाता है, और साथ ही साथ वीडियो क्वालिटी, एडिटर्स, एनहांसमेंट, तभी तो हम उसको अच्छे से व्यूअर्स उसको देख पाते हैं। नहीं तो अगर वीडियो क्वालिटी नहीं रहेगी तो शायद इतने व्यूअर्स जाएंगे भी नहीं, राइट। तो एक तरीके से ये सहयोग राशि है, ये चार्जेस नहीं है। और सहयोग राशि उम्मीद है बहुत मिनिमम ही होगी, संस्था बहुत मिनिमम प्रोवाइड करते हैं, कि उसका क्या सीन है कि अगर मान लीजिए कोई नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं सहयोग राशि, तो उनके लिए क्या संस्था प्रोवाइड करती है? हाँ, ये अब यहाँ पे जो सहयोग राशि है, यहाँ पर कहा सबसे ये रिक्वेस्ट किया जाता है कि जितना आपसे हो पाए आप संस्था को दें, ताकि और लोगों तक फैले। लेकिन अब कई बार होता है कि स्टूडेंट्स होते हैं, कई लोगों की आमदनी इतनी होती नहीं, हालांकि न्यूनतम रखी गई है राशि, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी होती है कि नहीं दे पाते हैं। तो स्टूडेंट्स वगैरह हैं, ऐसे गरीब लोग हैं, तो उनके लिए स्कॉलरशिप का भी माध्यम दिया गया है कि आप आवेदन जमा कर दें, संस्था उसे देख के अप्रूव कर देगी आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से। ये तो बहुत सही है। मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, वैसे तो आपने बताया बहुत बेसिक मिनिमम है, तो फिर शायद ये करना चाहिए, क्योंकि बहुत ऊंचा काम है। तो इसके लिए सहयोग राशि मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा होगी जिसकी वजह से लोग अफोर्ड नहीं कर पाए, और स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई भी उसमें समस्या आ रही है तो हम उसको संस्था के सामने रख सकते हो, और संस्था अपना पूरा हेल्प करने का प्रयास करती है। ठीक है, तो ये हमने सहयोग राशि भी जान लिया और आपके फीचर्स भी जान लिए। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझे आचार्य प्रशांत के बारे में मुझे बताया, उनका इंट्रोडक्शन दिया और उनके ऐप का इंट्रोडक्शन दिया, और आप उससे जुड़े हैं ये बताइए। लेकिन अभी मुझे आपसे यह जानना है कि आपका आफ्टर और बिफोर आचार्य प्रशांत के आने के बाद आपके लाइफ में क्या चेंजिंग है, उसको कम शब्दों में मुझे बताइए। ठीक है, 3 चीजें जो उठ के दिखती हैं। आप ये जो चमकती हुई साइकिलिंग जर्सी देख रही हैं, ये पहले साइकिल बस इधर उधर घूमने के लिए इस्तेमाल कर लेता था। अभी ये है कि साइकिलिंग को और लॉन्ग डिस्टेंस में करने के लिए उसका जो जोश आया है, वो आचार्य प्रशांत जी के गीता सूत्रों से आया हुआ है। दूसरा है जो किताबों को भी बस वो चक के कवर से देख लिया, ठीक लग रहा है, थोड़ा देखते हैं फिर छोड़ देते हैं, वो काम था। लेकिन उनमें गहराई से उतरने का काम आचार्य प्रशांत जी ने सिखाया। और फिर जो एक मुझे इम्पोर्टेंट चीज दिखती है वो ये कि फीलिंग्स पर डिसीजन लेने का काफी शौक था। अब ये है कि थोड़ा समझबूझ डालने का काम आचार्य प्रशांत जी ने किया। तो मतलब आपने 3 मुद्दे बताए बिफोर एंड आफ्टर आपके आचार्य प्रशांत के सेशन के बाद। फर्स्ट थिंग आपने बताया कि आपने अपने तन पे ध्यान दिया, इसका मतलब आपकी साइकिलिंग जर्सी, आप अपने तन को मजबूत के लिए काम कर रहे हैं। और दूसरा आपने बोला किताबें, जो कि आपके मन को मजबूत करती है।
तो आपका किताबों से कनेक्शन बढ़ा है। और थर्ड आपने बोला है कि आपने इमोशंस से ऊपर अपने अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा अब वैल्यू देना शुरू किया है। तो ठीक है, मतलब ये बहुत ही अच्छे पॉइंट्स है। अगर शायद ये तीनों पॉइंट्स अगर किसी के लाइफ में चेंज आते हैं तो शायद उसका बहुत ही अच्छा विकास हो सकता है। राइट, बिल्कुल। तो अब आप मुझे लास्ट में मेरे व्यूअर्स को बताइए कि वो आचार्य प्रशांत को जुड़ना कितना आवश्यक है अभी के टाइम पे, और उनके मिशन में वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि जब आपने बताया शुरुआत में कि वो खासकर 4 मुद्दों पे काम कर रहे हैं। पहला एक है युवा को मार्गदर्शन देना, जो अभी भटके हुए युवा है, करियर की दिशा में वो सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, कौन सा करियर चुनना चाहिए। दूसरा आपने बताया कि महिला सशक्तिकरण, जो हमारी अभी स्त्रियों को और ही सशक्त बनाना इस समाज में, उनका एग्जैक्ट वैल्यू उनको बताना। और आपने थर्ड बताया वन्य प्राणी प्रकृति संरक्षण और क्लाइमेट चेंज, जिससे अभी पूरी दुनिया जूझ रही है। और फोर्थ आपने ये बताया कि जो भी लोग हैं जो आध्यात्मिक मार्ग पे और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए आचार्य प्रशांत एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं। तो आप ये बताइए कि इन चारों मार्ग तो देखकर लगता है कि वाकई में बहुत ही बड़ा काम है और इस मिशन से सबको जुड़ना चाहिए। लेकिन फिर भी चूंकि आप बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या सलाह देना चाहते हैं? आप उनको कुछ बताइए। देखिए, आपने मेजरली सारे पॉइंट्स तो कवर कर ही लिए हैं। जैसे आपने बताया कि युवा आज के समय में या पहले भी वो भटके हो रहते हैं, कॉलेज से निकले या कॉलेज में जा रहे हैं, क्या स्ट्रीम चुनना है, कौन सी जॉब लेनी है, इन सब में एक जो ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग है कि ये इस तरीके का जॉब चुन लो, इस तरीके का स्ट्रीम चुन लो, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। तो उसको और एक डेप्थ में जो अंडरस्टैंडिंग होती है, आचार्य जी वहां पर ले जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण का भी हमने पॉइंट रेज किया। भारत में ही हम जानते हैं कि महिला वर्ग जो है काफी दमित है। भले हम देखते हैं कि कहीं कहीं पर कुछ झलकियां दिख जाती हैं कि महिलाएं ऊपर आ रही हैं, लेकिन भारत में अभी भी कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर महिलाओं का शोषण होता है काफी। तो उनके अंदर शक्ति फूंकने के लिए, उनके अंदर जान फूंकने के लिए ये सत्र काफी लाभदायक। एक तरीके से आप इसको ऐसे समझिए कि आधी आबादी है पूरी देश की, बिल्कुल आप उसके लिए काम कर रहे हैं। और फिर जो युवा की बात की, हम भारत को जवान देश कहते हैं, बिल्कुल। तो उस नजरिए से भी ये काम और जरूरी हो जाता है। और क्लाइमेट चेंज का जैसे आपने बात बताया, भारत वो देश है जहां पर क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा, उन देशों में से है। तो जब लोग समझेंगे ना कि क्लाइमेट चेंज किस वजह से हो रहा है, तो ये जो छोटी छोटी चीजें वो कर रहे हैं ना ग्रीन वॉशिंग के नाम पे, या फिर समझ ही नहीं रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो क्या रहा है, उन चीजों से ऊपर उठेंगे, उन चीजों को समझेंगे। और जो आपने आखिरी में कहा कि आध्यात्मिक मार्ग के लिए आचार्य प्रशांत जी अच्छा ऑप्शन है, वहां पे मैं ऑप्शन वर्ड को हटा देना चाहता हूँ, क्योंकि आपको एक जो ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग देनी है, एकदम बेसिक, कि आपको कुछ भी फिलर नहीं डालना है, आपको कुछ भी मिक्सचर नहीं डालना है, चीजें एज इट इज समझानी है। तो वहां पर आचार्य प्रशांत जी आते, तो वहां पर उनको एज ऑप्शन मत रखिए, आप आइए, उनको समझिए। प्योर फॉर्म आप बोल सकते हैं, बहुत ही प्योर फॉर्म में वो हमारी स्क्रिप्चर्स को हमारे पास ला रहे हैं। ठीक है, तो अब मुझे ये आपने क्लियर कर दिया कि वो अभी जो भी लोग हमारे व्यूअर्स से जो नहीं जुड़े हैं, वो उनके लिए बेनिफिट है कि सबसे पहले आकर सत्रों से जुड़े। यूट्यूब पे अगर कोई सुन रहे हैं तो अब सत्रों में से उनका जुड़ने का टाइम हो चुका है, सत्रों से जुड़े। और बाकी जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको आप लास्ट में अगर अपनी तरफ से कुछ सुझाव देना चाहते हैं, नॉट फ्रॉम द आचार्य प्रशांत पर्सपेक्टिव, आप अपनी पर्सनली कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो आप उनको शॉर्ट में कुछ बोलिए, 1 लाइन। शॉर्ट में 1 लाइन कहने का तो बहुत कुछ है, लेकिन आप जहां पर है ना, वहां से अगर आपको उठने की इच्छा है, लग रहा है कि कुछ और चाहिए, कुछ और मजा चाहिए ना जिंदगी में, आ जाओ, सोचो मत ज्यादा। ओके, तो एक लाइन भी मुझे याद आता है कि सॉल्व योर माइंड, ऑल योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। तो मतलब अपने दिमाग को सुलझाते हैं, शायद बाकी प्रॉब्लम्स, और खासकर जिससे अभी हम बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, वो भी सॉल्व हो सकता है। तो थैंक यू आपका हमारे चैनल पे आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।